हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का आरडी शर्मा क्लास 9 की सीरीज में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है इर्रेशनल नंबर। तो पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। इसमें हम देखते हैं कि अभी तक की क्लास में हमने देखा था कि हम रैशनल नंबर को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में कर सकते हैं और उस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को वापस से P/Q की फॉर्म में कर सकते हैं। इसकी बहुत ही अच्छी टेक्निक्स भी हमने जानी थी। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा था कि कोई भी रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है या फिर मतलब वो कट जाएगा, और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, मतलब नहीं कटेगा। ध्यान रहे, नॉन टर्मिनेटिंग तब होगा जब उसके जो सारे के सारे रिमाइंडर हैं वो रिपीट होने लगे, तो इसी को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी कहा जाता है। तो जब वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो इसके सॉल्यूशन के रूप में हम उसके आगे बार लगा देंगे। ओके, तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद एक क्वेश्चन आता है कि आर देयर एन डेसिमल अदर देन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या यहाँ पर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हटाकर और किसी भी प्रकार का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है? तो इसके आंसर को जानने के लिए लेते हैं एक वैल्यू जो है 0.02, 002 एंड 0002। तो इसमें हम देखते हैं कि जो 0 है वो सक्सेसिवली इंक्रीजिंग, वो एक एक कर कर बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले में एक बार, दूसरे में 2 बार, तीसरे में 3 बार, ऐसे ही करके वो आगे बढ़ता ही चला जाता है। तो एज वी सी द प्रीवियस एग्जाम्पल इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। हम पिछले एग्जाम्पल में देखते हैं कि वो एक तो कट भी नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो और तीसरी चीज ये है कि ये रैशनल नंबर्स के यानी क्यू के जो नियम्स हैं, जो रूल्स हैं, उसको ही फॉलो नहीं कर रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि a नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर इफ इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एक रैशनल नंबर है, उसको आप इर्रेशनल नंबर कह सकते। कोई एक क्या है, कोई भी एक नंबर है उसको आप इर्रेशनल नंबर कह सकते हैं यदि वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। ओके, इसके एग्जांपल हो जाएंगे वो सारे रूट के नंबर्स जो नहीं कट रहे हैं। जैसे √4 है, वो आपका कट के 2 हो जाएगा, तो ये √4 आपका इरेशनल नंबर नहीं है। ओके, तो इसको हम यहाँ पर कैलकुलेटर में भी देख सकते हैं कि हाँ, जो आपका √2 है, ओके, इसका जो आपका रूट है ये 1.4, ये आपको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू दी गई है। ये आगे बढ़कर ये आगे कटी गई नहीं, ये देख रहे हैं आप, ये ना रिपीट हो रही है और ये बिल्कुल आपकी रिपीट भी नहीं हो रही है और ना कट ही रही है, तो इसीलिए एक इरेशनल नंबर है। वहीं पर अगर हम देखते हैं √4 को, तो √4 आपका 2 आ जा रहा है, तो इसीलिए √4 आपका इरेशनल नंबर है। तो रूट के अंदर के वो सारे नंबर जो कट के एक होल नंबर या फिर इंटीजर के फॉर्म में आ जाएंगे, वो आपके रैशनल नंबर नहीं है। लेकिन वो सारे के सारे नंबर्स जो आपके कटने के बाद नहीं आएंगे, वो सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर है। दूसरा एग्जांपल है पाई। तो पाई एक वैल्यू है जिसको अगर हम देखें तो उसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आती है 22/7। 22/7। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे, 22/7 को जब हम डिवाइड करेंगे, तब हम देखते हैं कि ये 3.14285714285714 ऐसे करके बढ़ती चली जाएगी, कटेगी नहीं। तो इसीलिए ये भी एक क्या है, इरेशनल नंबर है। उसके बाद फिर जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा 0.5 और 0.05, 0.005, इस प्रकार से जो बढ़ते चले जाएगा वो भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। इसके बाद आपकी आरडी शर्मा में आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, जिसमें आपको इस एग्जाम्पल के फॉर्मेट में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि आप प्रूफ करिए कि जो √2 है या जो √2 है और √3 है, ये सब क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा, आपको उसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ये वाला जो है एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसे आप देख लीजिए। इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है रिजल्ट्स ऑन इरेशनल नंबर। तो इसके लिए आपको 4 थ्योरम्स दी गई है इसको समझाने के लिए। तो पहली थ्योरम है कि नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। किसी भी इरेशनल नंबर का जो नेगेटिव है
वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो इसको प्रूव करते हैं। तो अगर हम x को अगर हम इरेशनल नंबर मान लीजिए हम -x को रैशनल नंबर ले लें और x को इरेशनल नंबर ले लें, तो हमको पता है कि यदि कोई रैशनल नंबर है, कोई रैशनल नंबर x है, तो -x भी क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा, क्योंकि किसी भी रैशनल नंबर का माइनस एक इंटीजर ही होगा और इंटीजर भी एक तरह का क्या है, रैशनल नंबर ही है। तो तो जो हम -x लिए थे, तो हम जो इसमें -x लिए थे, ये एक रैशनल नंबर लिए थे। अब इसका जो माइनस है वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा, लेकिन आगे हम क्या देखते हैं कि इसका ये माइनस इस माइनस से कट जाता है, तो आंसर आता है x। तो जो आपका x आता है ये भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए लेकिन अपने प्रीवियस एग्जांपल में हमने x को इरेशनल नंबर लिया था, लेकिन यहाँ पर हमारा x रैशनल नंबर आ रहा है। तो ये हमारा जो हमने सपोजिशन लिया था ये गलत हो जाता है। इसीलिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के कारण ये आपका जो थ्योरम है प्रूव हो जाती है कि किसी भी इरेशनल नंबर का जो नेगेटिव है वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। तो दूसरी थ्योरम है कि रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। यदि आप किसी रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो इरेशनल नंबर ही होगा। तो इसके लिए भी हम दो चीजें मानते हैं। पहली कि x इज इक्वल टू लेते हैं एक रैशनल नंबर और y इज इक्वल टू लेते हैं इरेशनल नंबर। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हमको ये दिखाना है कि x जो आपका रैशनल नंबर है प्लस y जो आपका इरेशनल नंबर है, ये मिलकर एक इरेशनल नंबर होगा। मतलब x प्लस y इज इक्वल टू एक इरेशनल नंबर। ओके। तो तो इसके बाद हमको पता है कि डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर। किन्हीं दो रैशनल नंबर का जो डिफरेंस है वो रैशनल नंबर ही होगा। तो इस हिसाब से जो आपका x प्लस वाई है वो आपका इरेशनल नंबर आना चाहिए। लेकिन मान लेते हैं x प्लस वाई क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो x प्लस वाई एक रैशनल नंबर है और इसमें जो किसी भी और x को हमने रैशनल नंबर माना था, तो रैशनल नंबर में से अगर हम रैशनल नंबर को घटा दें तो भी ये क्या आना चाहिए, ये एक रैशनल नंबर आना चाहिए, ये हमको पता है। तो जब हम इसे काटते हैं तो हम देखते हैं कि x से जब x कटेगा प्लस x से माइनस x कटेगा तो आपका y आएगा। लेकिन पहले हमने देखा था कि y एक क्या है, इरेशनल नंबर है, y एक क्या है, इरेशनल नंबर है। तो और यहाँ पर हमारा y रैशनल नंबर आ रहा है। तो इसीलिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के कारण जो आपका ये वाली थ्योरम है कि रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर आपको एक क्या इरेशनल नंबर देती है, ये आपकी थ्योरम रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद तीसरी थ्योरम आती है कि एक नॉन जीरो रैशनल नंबर का जब आप कोई नॉन जीरो रैशनल नंबर को का मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक इरेशनल नंबर से तो आपका रिजल्ट एक इरेशनल नंबर में आएगा। दोबारा, जब आप किसी नॉन जीरो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट लेंगे इरेशनल नंबर के साथ तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। तो इसमें हम दोबारा से x को वो नॉन जीरो रैशनल नंबर मान लेते हैं और y को एक इरेशनल नंबर मान लेते हैं। तो हमको ये दर्शाना है कि x इंटू वाई आपका क्या होना चाहिए, एक इरेशनल नंबर होना चाहिए लेकिन हम ले लेते हैं x प्लस एक्स वाई को एक रैशनल नंबर। तो इसमें हम देखते हैं कि x इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर इन एक्स वाई। तो एक्स वाई में x को भी एक रैशनल क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि एक्स वाई रैशनल नंबर है। क्योंकि हमें पता है कि क्वोशिएंट ऑफ टू नॉन जीरो रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच का कोई जब आप उसका डिवीजन निकालेंगे तो आपका क्या होगा, वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो एक्स वाई जो रैशनल नंबर है उसमें से जो आपका x है वो भी रैशनल नंबर होना चाहिए। तो जब हम इसे डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं कि एक्स वाई अपॉन एक्स इज रैशनल नंबर, लेकिन जब इसे हम काटते हैं x से x तो आपका आंसर आता है y। लेकिन पहले हमने y को इरेशनल नंबर माना था। इसीलिए आपकी जो थ्योरम है कि नॉन जीरो रैशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, ये भी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के कारण क्या हो जाती है, ये भी प्रूव्ड हो जाती है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसमें हम प्रूव करने के लिए उसका उल्टा लेते हैं। जैसे हमको प्रूव करना था कि एक्स वाई इज अ इरेशनल नंबर, लेकिन चूंकि हमें ये दिखाना है कि ये थ्योरम सही करनी है, इसीलिए हम एक्स वाई को इरेशनल नंबर ना लेके
रैशनल नंबर लेते हैं। तो इसी कारण आगे चल के हम इसको प्रूव कर देते हैं और ये आपका प्रूव्ड हो जाता है। इरेशनल का प्रयोग कई सारी प्रॉपर्टीज और थ्योरम में किया जाता है, जिसे हम आगे करेंगे। तो आपकी लास्ट थ्योरम है थ्योरम 4। इसमें आपको दिखाना है कि इरेशनल नंबर, इम्पोर्टेंट थ्योरम है कि इरेशनल नंबर और दो इरेशनल नंबर का आप चाहे एडिशन करें, आप चाहे एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, ओके, मल्टीप्लिकेशन करें और डिवीजन करें, इसका जो रिजल्ट है वो इरेशनल नंबर भी आ सकता है और रैशनल नंबर भी आ सकता है। इसका जो आपका वो है, जो रिजल्ट है वो इरेशनल नंबर भी आ सकता है, रैशनल नंबर भी आ सकता है। तो इसे प्रूव करने के लिए बेसिकली हमें इसका एक एग्जांपल ही लेकर जानना है कि कैसे आ सकता है। तो प्रूव करने के लिए पहली चीज एडिशन, उसका एग्जांपल देखते हैं कि √3 का जब हम एडिशन करेंगे -√3 से, √3 का जब हम एडिशन करेंगे -√3 से, तब हम ये देखते हैं कि -√3 से +√3 कट जाता है और आपका आंसर आ जाता है 0। और 0 आपका क्या है, एक होल नंबर है और होल नंबर एक रैशनल नंबर है। इसीलिए यहाँ पर ये हो जाता है कि दो इरेशनल नंबर का एडिशन आपका क्या आ जाता है, एक रैशनल नंबर आता है। लेकिन दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि √2 + √3, जब हम √2 और √3 करते हैं तो इसका एडिशन आपका इरेशनल नंबर आ जाता है। तो दो इरेशनल नंबर्स का एडिशन रैशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन। तो दो इरेशनल नंबर, एक है √2 और एक है -√2। तो इसका सब्ट्रैक्शन हम देखते हैं कि √2 -√2, तो ये भी आपको पता है कि कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 0 आपका क्या है, रैशनल नंबर है। इसीलिए दो रूट का जो माइनस है, सब्ट्रैक्शन है, वो एक रैशनल नंबर आ सकता है। इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। तो √18 मल्टीप्लिकेशन में हम देखते हैं कि √18 इंटू √2, इसका आपका आंसर आ जाएगा √36। अब इसका जब आप 36 को फर्दर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपका आएगा 6। अब जो 6 है आपका, ये एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर आपका एक रैशनल नंबर है। तो इसमें हम देखते हैं कि √18 इंटू √2 आपका एक रैशनल नंबर आ जाता है। इसके बाद फाइनली डिवीजन में हम देखते हैं कि √12, डिवीजन में हम देखते हैं कि √12 इंटू √12 का जब हम डिवीजन करेंगे √3 से, ओके, जब हम √12 का डिवीजन करेंगे √3 से तो ये आपका 2 आ जाएगा। और ये हम सब लोग जानते ही हैं कि जो आपका √2 है, मतलब √12 का जब डिवीजन करेंगे √3 से आपका 2 आ जाएगा। और ये हम सब जानते ही हैं कि जो √2 है ये आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो ये सारी आपकी थ्योरम से इसको आप देख सकते हैं और पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके नोट्स के रूप में काम करेगी। तो थैंक यू आप सभी का अभी तक की क्लास के बने रहने के लिए। आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, उसको सबको आप बताने के लिए कमेंट सेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ कि मैंने इसमें राइटिंग का बदलाव किया है। पहले मैं खुद से लिख कर दिया करता था, अब मैंने टाइप किया है। तो इस राइटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम में अगर आपको ये चीज़ पहले से बेटर लगी तो उसे भी कमेंट में बताएं, या फिर पहले में जो डिफरेंस है या फिर पहले आपको अच्छा लगा वो भी कमेंट में बताएं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप जाकर किसी भी किताब से, अपनी RD शर्मा से, NCERT से या किसी भी किताब से आप उसको जाके कर सकते हैं।